मैं बिग बॉस अभी बहुत बहुत शिद्दत से फॉलो कर रही हूँ और वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इतना तू सेंसिटिव हो गई, तो मुझे किसी ने कुछ हल्का सा बुरा बोल दिया तो मैं तो नहीं ले पाऊंगी। तो सिमिलरली रियलिटी शोज आई एम नॉट राइट नाउ बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मुझे भी वो बहुत एज एन एक्टर पसंद है, तो मैं तो चाहती थी कि मेरे उनके साथ सीन्स हो और सीजन 2 में जाके एक सीन मिला मुझे उनके साथ करने का। बट व्हाट डू यू थिंक आपने ऐसा क्या मिस कर दिया चाइल्डहुड में जो कि एक नॉर्मल चाइल्डहुड में लोगों के होता है जो आपको नहीं मिला? मैंने कुछ भी मिस नहीं किया एंड द एंटायर क्रेडिट गोes to my mother because she made sure like even though I'm having an extraordinary childhood, I am doing everything a child my age is doing. वेलकम टू विनोलो टॉकीज। यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं आपके जिन्होंने हम लोगों ने क्विज रन किया था, उसमें इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है कि हम लोग भी शॉक्ड हो गए थे कि इतने लोग हाथ से ये देख रहे हैं इस समय। मुझे भी आइडिया नहीं था क्योंकि टीवीएफ के ओवरऑल इसमें फैंस है, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कितना आएगा। आई लव टू शो पर्सनली एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ इस शो के लिए, क्योंकि मैंने खुद सीए ट्रेनिंग किया है 2000। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था, कास्ट के साथ कैसा, कितने दिन लगे, एक बार अगर आप बता सकें तो। थैंक यू सो मच फर्स्टली, आई एम वेरी वेरी हैप्पी आपने शो देखा और आपको अच्छा लगा। मैं और बाकी का पूरा कास्ट और इंटायर क्रू हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना, हम अभी शो को आए सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं एक्चुअली। हमारा पूरा इंस्टाग्राम, पूरा लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह हाफ सी ट्रेंड कर रहा है और इतने सारे एडिट्स बन रहे हैं। तो और इतने अच्छे चीज़ें आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी फॉर सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। शूट करते हुए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एक तो सेट का माहौल बहुत अच्छा था। जो हमारे डायरेक्टर हैं प्रतीश, जब डायरेक्टर अच्छे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के तो ऑटोमेटिकली पूरा माहौल और पूरा शूटिंग एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। और ही इज़ नॉट जस्ट अ गुड डायरेक्टर, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड पर्सन एंड ही इज़ बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड एज वेल। तो उनकी वजह से बहुत ईजी हो गया शूट करना और वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो वो हेल्प बहुत करते थे सारे एक्टर्स की। और बाकी वो सारे राइटर्स, तीनों राइटर्स खुशबू, तत्सत और हरीश ने इतना बढ़िया लिखा है, तो हम सब एक्टर्स के लिए उसको परफॉर्म करना बहुत ईजी हो गया। और बाकी मुझे दोस्त भी बहुत अच्छे मिले इस प्रोजेक्ट पे। जो विशाल प्ले करता है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। तो और रोहन प्ले करते हैं, तो बहुत मज़ा आया। 25 दिन लगे हमें शूट करने में पूरा शो। हमने इस तरह से और किया है 25 दिन टोटल लगे, पर मेरे आई थिंक 30 दिन लगे होंगे। और काफ़ी हमने जल्दी शूट किया। इनफैक्ट हमने ये अप्रैल में ही शूट किया था और इतनी जल्दी एडिट हो गया, इतना सब कुछ हो गया। तो अब तो ऐसा लग रहा था अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म किया शूट और अब रिलीज भी हो गया और सबने इतना पसंद किया। अब ऐसा लग रहा है अब क्या करेंगे तो लाइफ में मोटिवेशन ही मैं भाई कंफ्यूज बताता हूँ। हम लोग खुद एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, इन्होंने स्टार्टअप में इतनी टेस्ट है, सब कुछ चलता है, बट देन अगेन टीवीएफ रुक ही नहीं रहा है। हाथ में लेके हुए उसके इतने शोज तुरंत एडिट किया, तुरंत शूट किया, एडिट किया और तुरंत मार्केट करके मार्केटिंग पे अच्छी चल रही है। पर उसके बाद आप भी गया और IMDb में तो कुछ एक स्कोर है कि इसके नीचे तो जा ही नहीं सकते। तो एक क्वेश्चन था, आपने बिना अपने मूवी में शूट किया, मैं काफ़ी सारे सीन्स आते थे जिसमें गोरिल्ला शूटिंग टाइप की होती थी, जिसमें यू आर एक्चुअली इन द क्राउड। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी ने आपको पहचाना क्योंकि यू बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई एंड स्टफ, आपने पहचान नहीं लेते थे लोकल्स में भी आपकी जैसे शूटिंग करे? ये वैसा होता है कि इतने यूज्ड हो गए ना लोग सेलिब्रिटी और एक्टर्स की स्पॉट करने में, तो वो इतना आके आप तंग नहीं करते, रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। इनफैक्ट जब हम लोकल में शूट कर रहे थे, हम रेलवे स्टेशन पे शूट कर रहे थे, जब हम कहते हैं कि मुंबई बहुत फास्ट शहर है, आप लोकल ट्रेन में जाके देखो तब आपको पता चलता है मुंबई कितना फास्ट है। क्योंकि लोगों के पास अपने ऊपर किसी को देखने का तक टाइम नहीं है, वो इतनी जल्दी में है सब लोग, सबको अपनी ट्रेन पकड़नी, सबको कहीं पहुंचना है। इनफैक्ट जब हम शूट करने से पहले हम थोड़ा वरीड थे कि हम शूट कर रहे हैं, लोग आके पहचानेंगे या और पता चल जाएगा कि हम शूट कर रहे हैं। यही होता था कि देखते थे, स्माइल करती थी और आगे निकल जाते थे, तो कोई आके बिल्कुल भी। और फिर आई थिंक मुंबई का ये है कि सबको पता है, उन्होंने शूटिंग होते हुए इतना देखा है कि दे रिस्पेक्ट आवर वर्क, दे रिस्पेक्ट आवर स्पेस एंड टाइम, सो दे डोंट कम एंड इन्वेड। वो बस दूर से देख के आई थिंक वो एंजॉय करते हैं और दूर से ही फोटो ले लेते हैं। तो इतनी हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। हमने इनफैक्ट संडे स्ट्रीट पे भी, मरीन ड्राइव पे हमने शूट किया था संडे वाले दिन। तो उस दिन भी दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड द संडे स्ट्रीट
तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। पे हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन था आपके लिए कि फिलहाल आप बहुत कुछ कर रहे हो, आप कोटा फैक्ट्री में आप मेडिकल में पढ़ रहे हो, कोटा फैक्ट्री में भी ऐसा दिखा रहे हैं कि IIT इतना टफ है, इतना टफेस्ट कोर्स इन इंडिया। उसमें भी दिखा रहे हैं कि भाई इंजीनियरिंग इतना टफ है, एस्पिरेंट को भी हो सकता है नेक्स्ट सीजन में आप IAS कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सेम देन अगेन दिखा रही है कि CA इतना टफ है, तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि वो करें क्या, बचाए क्या करने के लिए? यार मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जो आपका मन है वो करना चाहिए। अगर इनफैक्ट मैं तो ये भी कह रही हूँ थी कि थ्रू हम एक ट्रैक में भी ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको CA नहीं जम रहा है, अगर आपको नहीं करना है CA, आपको लगता है कि आप कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप वो करिए। सब कुछ अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो, आई थिंक उसके मार्क्स मिलने चाहिए आपको, एफर्ट्स के मार्क्स मिलने चाहिए। जैसे मेरा भी एक डायलॉग है कि अगर आप कुछ भी चीज़ ज़बरदस्ती करो तो वो स्टूपिडिटी बन जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसका जिसमें मन है पूरा अपनी, इफ़ यू गिव योर 100% एंड इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग आउट, आई थिंक यू कैन ट्राई समथिंग एल्स। आप ये तो एटलीस्ट लोगों को ये कह सकते हो कि आपने ट्राई किया था, आपने पूरी कोशिश की, आपने पूरा अपना 100% दिया और फिर आप आगे मूव ऑन किए। तो जो सही लगता है, मैं तो आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, मैं तो ज़्यादा दे ही नहीं सकती। और फिर मैं आर्ट्स स्टूडेंट, मैंने BA की है और मैं तो जैसे मेरे लिए यही था कि मुझे हमेशा से पता था कि मुझे एक्टर बनना है, तो इसलिए मैंने कभी पढ़ाई को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैंने उतनी इम्पोर्टेंस दी जितनी ज़रूरत थी। तो जैसे मैंने BA पूरा अपना, मैं ग्रेजुएट हूँ तो मुझे एक डिग्री चाहिए थी ताकि मैं पढ़ी लिखी खिलाऊँ तो बस मैंने वो किया और I knew I wanted to become an actor, so my entire focus and my entire effort was put into that. You were very clear कि यार मैं एक्टर, ओके। बट जैसे वैसे मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, अगर इस सीरीज में बहुत अच्छी बात करेगी, जैसे ज्ञान त्रिपाठी का कैरेक्टर है, वो एज इन इट वाज रियली नहीं रहा। अपार्ट फ्रॉम रील्स और आपकी एक्टिंग तो हम लोग हमेशा पसंद करते हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली प्ले किया है, आई वाज वेरी इम्प्रेस। इसमें कंफर्ट जोन को लेके बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरीके से एक मैसेज दिया गया कि यू हैव टू लीव द कंफर्ट जोन एंड एवरीथिंग। बट मेरे को आपसे पूछना है, इस समय जैसे आप TVF के एक तरीके से फेस ही बन गए हो, जैसे मैंने इसके लिए बातें क्या है, तो ये आपका कंफर्ट जोन तो नहीं बनते जा रहे थे, आगे फ्यूचर क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्लान्स TVF के अलावा भी? बट ये अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी क्या प्लान्स हैं? OTT वगैरह पे कहीं रियलिटी शो को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको? रियलिटी शो में मुझे नहीं, अभी आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है मेरा वो जैसे मैं बिग बॉस अभी बहुत बहुत शिद्दत से फॉलो कर रही हूँ और वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ये तो सेंसिटिव होते, तो मुझे किसी ने कुछ हल्का सा बुरा बोल दिया तो मैं तो नहीं ले पाऊंगी। तो सिमिलरली रियलिटी शोज आई एम नॉट राइट नाउ, बट TVF ऐसा लगता है कि कंफर्ट जोन है। आपको पता नहीं, आई एम कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर अबाउट TVF, क्योंकि मैं हर शो के बाद मैं इनसिक्योर होती हूँ कि मुझे कहीं ये लोग वापस किसी ये शो में तो मैं हूँ ना, या ये मुझे भूल तो नहीं जाएंगे, बिकॉज आई एम ऑलवेज सो ग्रेटफुल टू बी वर्क TVF. But Arunab sir has been so grateful and so wonderful, and I'm so grateful to Arunab sir for giving me so many opportunities. मतलब उन्होंने हर जहाँ भी उनको लगता है कि मेरे लिए सही है पार्ट, उन्होंने हमेशा मेरा सोचा है। तो मैं तो एक्चुअली बहुत इनसिक्योर और बहुत ही कहते हैं ना, I will never take TVF for granted. I'm always so happy and like I feel I'm very lucky like that. But yes, I mean, I'm always open to working with other production houses, and I hope that also. आपने पहले भी बहुत बार बोला है कि बॉलीवुड is something that you want to, you are wishing to, you know, crack Bollywood and be एक बड़ा स्टार बनना आपको वहाँ पे। So what do you think, आपने ऐसा क्या मिस कर दिया चाइल्डहुड में जो कि एक नॉर्मल चाइल्डहुड में लोगों के होता है, जो आपको नहीं मिला? Something that we all have to know. आपको सच में बताऊं, मैंने ना कुछ भी मिस नहीं किया, and the entire credit goes to my mother because she made sure, like, even though I'm having an extraordinary childhood, I am doing everything a child my age is doing. मैंने पूरा स्कूल में गई, मैं पूरा कॉलेज गई, कभी भी मैंने स्कूल मिस नहीं किया। There were a lot of chances जहाँ मैं कोई डेली सोप कर सकती थी या कोई फिल्म कर सकती थी, जहाँ मुझे प्राइवेट होम स्कूल होना पड़ता, but my mom was strictly against it. She wanted me to go to school properly, attend, have a normal childhood. मैंने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी किए। मैं कथक जाती थी, कराटे क्लास जाती थी, स्विमिंग क्लासेस जाती थी, स्केटिंग क्लासेस जाती थी। तो मैंने वो सब किया जो मेरे उम्र के बच्चे जगह थे। बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट लाइफ, विच कि मैं बहुत ज़्यादा लकी और खुश हूँ। अगर मेरी ऐसा, मैं तो
इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मैं बचपन में एक्टिंग नहीं कर रही थी या जो भी, मैं तो बहुत सैड होती हूँ बट इट्स शेप्ड मी इन द पर्सन दैट आई एम कंप्लीटली। मिस तो मैंने 100% कुछ नहीं किया है। ओके ओके, बट जैसा कुछ बना अभी, जैसे आपने मिस भी नहीं किया, आपने कथा तो पहले भी मेंशन किया है और आपने कराटे बोला, व्हिच इज समथिंग यू एक्चुअली वी डिडंट नो अबाउट इट। मैं उसके अलावा आप अपने से बिग बॉस में पूरा फैमिली कर रहे हो, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो इस समय, आप अगर आप देख रहे हो ओटीटी बिग बॉस फैन बहुत पागल हैं आप कुछ भी अगर हल्का भी अगेन बोल दो लोग आपके पीछे बढ़ जाते। टेल यू टू पीपल आई एम एब्सोल्युटली रूटिंग फॉर। फर्स्ट इज पूजा भट्ट एंड सेकंड इज अभिषेक। I absolutely love Abhishek. दैट्स ग्रेट एक्चुअली, बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे आपने हाफ सी की प्रिपरेशन में मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि इतना ज़्यादा डिटेल होता है ना, इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है टीवीएस, क्योंकि अगर वो कोटा में बता रहे हैं तो सच में तो मेरे फ्रेंड्स जिस समय आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इतना ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं कि इतने डीप इंसाइट्स होते हैं। सेम विद सीए, क्योंकि मैंने भी एज एन आई वाज इंस्पायर्ड टू बी, अभी मैंने छोड़ दिया ऑलरेडी, इस शो ने इतना मोटिवेट कर दिया कि मैं मेरा मन कर रहा है जॉब छोड़ के वापस से प्रिपरेशन कर लूँ। इतने डीप इंसाइट्स होते हैं, दे हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन है या फिर बस स्क्रिप्ट को आप बस इनहैंस करते हैं, फिर ऐसा कुछ? लकीली नहीं पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारे जो सारी राइटर्स होते हैं वो ही इतनी अच्छी रिसर्च करते हैं और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो आपको पढ़ के ही बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे फॉर हाफ सी ओनली माई प्रेपरेशन फॉर इट वॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड द कोर्स। जब मैं पहली बार प्रदीप हमारे डायरेक्टर से मिली थी, उन्होंने बैठ के मुझे पूरा कोर्स, क्योंकि वही हाफ सी थी, तो उन्होंने मुझे बैठ के पूरा कोर्स कि पहले फाउंडेशन होता है, फिर सी इंटर, फिर सी ए फाइनल, और फिर उसके 2 ग्रुप्स वगैरह। तो आई थिंक आप जब वो कोर्स समझ जाओगे, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है आर्ची, शी इज परस्यूइंग इट, तो उसको अभी उतना आगे जाना नहीं है, शी डजंट हैव टू वो आर्टिकलशिप वो सब उसको अभी वो उस फेज में है ही नहीं। तो जितना मेरे कैरेक्टर की नीड थी उतना मैं समझी, और जैसे कि मैंने कहा हमारे तीनों राइटर्स ने इतना अच्छा काम किया है जहाँ उन्होंने लिखी है चीज़ें, और तो वो बस पढ़ लो, और आपके वो सेट पे भी होते हैं तो वो आपकी हेल्प करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, वो आपको समझाते रहते हैं अगर आप कोई वर्ड गलत बोल रहे हो या उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं या उसको कैसे ढंग से बोलना है, वो सब आपकी थ्रू आउट हेल्प करते हैं। और वो सिर्फ सीए में नहीं हुआ है, वो कोटा फैक्ट्री में भी हुआ है, हॉस्टल डेज में, गर्ल्स हॉस्टल में, हर जगह। इट यू नो वर्किंग विद टीचर्स इज जस्ट दैट कि इट इज सो कोलैबोरेटिव, everybody is constantly there to help you and to guide you through it, so it's never a difficult job because everybody is helping you out and supporting you, तो आपको वो हर स्टेप पे गाइड करते हैं, तो आपका काम उधर ही 50% आपका काम इजी। ठीक है सर, तो मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलता हूँ, विलियम मैं बस छोटा सा गेम खेल रहा हूँ। ऐसे होना लायबिलिटीज के बारे में तो आपको पता होगा ना? नहीं पता ऐसे बैलेंस शीट एसेट्स है क्या, लायबिलिटी है या उसमें जो एसेट्स होते हैं, जो हमारे बिलोंगिंग्स है, जो लायबिलिटीज जो कि हम लोग को भी दूसरों को देना था, तो आई गेस क्लियर होगा। सो उसमें मैं आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें बोलता हूँ, आप बताओ एसेट्स में आगे की लायबिलिटीज में हम टेस्ट करते हैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज। व्हाट अबाउट कार आपको क्या लगता है एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। एक्चुअली टेम्परेरी शेयर्स टू एसेट, बट वही ठीक है, मतलब ये वैसे तो एसेट है क्योंकि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। सो उस गलती मेरी नहीं मत करो। राइटर तो नहीं बैठे ना किसी में सर के कमेंट्स। आपके फ्रेंड्स ऐसे फ्रेंड ऐसे ओके ठीक है, मतलब अगर बुरे हुए तो लायबिलिटी बढ़िया। अगर बोले और एक्स बॉयफ्रेंड लायबिलिटी। काफी क्लियर। टीवीएस आपके लिए क्या है? ऐसे टीवीएस है ठीक है, ये तो आप बहुत इजी खेल रहे हो, मैं थोड़ा सा टफ करता हूँ इसको गेम को, मैं गेम चूज करता हूँ एक्चुअली, ये बहुत इजीली करता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने शुरू में ये सब स्क्रिप्ट तो सही से पढ़ी है ना, आगे तक नहीं गए, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तक नहीं, लेकिन आपको जो IPCC और यहाँ तक तो पता था एटलीस्ट, तो मैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। फाउंडेशन में पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए होता है? मैं भूल गई, 33 है ना? वो मेरे तो बता, मैं अभी भूल गया। 30% चाहिए होता है। या एक ओवरहेड एक्सपेंसेस, इसको तो बहुत अच्छे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया शो। हाँ, क्या तो ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐसे वो पार्थ ने बहुत अच्छे से उसने डेफिनेशन दी उस बात की। ओवरहेड एक्सपीरियंसेस आर एनीथिंग दैट आर नॉट डायरेक्ट टू आर एक्सपेंसेस, बट लाइक जो हमारा मेन वो होता है, बेसिकली जो हमारा मेन होता है उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस लगते हैं उसको कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंस। एकदम परफेक्ट एक्चुअली।
मेरे को एक्चुअली एक और चीज़ पूछनी थी आपसे, क्योंकि आपने कोटा फैक्ट्री में नाम लिया, आप टीवीएफ के 2 बड़े सुपर स्टार्स हैं। टीवीएफ की फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटी तो ये है कि हर कैरेक्टर से आप रिलेट कर लेते हो किसी न ऐसे तरीके से। तो सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टोरी में अपनी अच्छे पूरा जो कैरेक्टर्स हैं उन सब स्टोरी साथ में चल रही होती है। एंड हालांकि मार्वल अपने हर एक वेब सीरीज में इनके साथ होता है, विच इज एक्चुअली समथिंग ब्यूटीफुल। बट अभी तक हम लोग आपको और जीतू भैया को साथ में इतना कम क्यों देख रहे हैं? सिर्फ एक सीन है रिमेंबर जिसमें कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया एंटर करते हैं, वो जीतू भैया रिस्पेक्टिंग एंटर करते हैं और आप जो तो ब्लेस करते हैं उनको देख के, लेकिन उसके अलावा पूरे ऐसे परफॉर्मेंस कब होगा, टाइम कब आएगा? तो फ्री में वो तो सारे देखो राइटर लगे अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा तो होगा वो भी राइटर से जैसे कि उन्होंने हमारी मैं तो करना चाहूँ, मैं तो आई एम एक्चुअली बहुत बड़ी फैन रही हूँ और मुझे भी वो बहुत एज एन एक्टर पसंद है, तो मैं तो चाहती थी कि मेरे उनके साथ सीन्स हो और सीज़न 2 में जाके एक सीन मिला मुझे उनके साथ करने का। बट आई होप सीज़न 3 आने वाला है, लिखा जा रहा है, तो उसमें एटलीस्ट 1 या 2 सीन्स उनके साथ हो। बट द रीज़न इज दैट शिवांगी कर ही नहीं रही ना, IIT नहीं कर रही है, वो मेडिकल स्टूडेंट है, तो वो यूनिवर्स ही थोड़ा शिवांगी का थोड़ा डिफरेंट है, तो उसका जीतू भैया और इतना कॉन्वर्सेशन करने का उनका डायरेक्टली उसके साथ कुछ नहीं है। तो आई थिंक ये रीजन मोस्टली, बट आई थिंक कहीं ना कहीं से आपका फीडबैक लिया जाएगा, मैं बताऊंगी राइटर। प्लीज आपने मेरे को बताया था कि टीवी फीडबैक बहुत अच्छा लगता है, बट ऑफ कोर्स आपका लेता है, आप अपना नाम लगा के बोल रहे, मैं रिपोर्ट खुल रहा हूँ अगर आपने और जीतू भैया किसी एक शो में आ जाओ। अगर ये तो ऐसे टीवी कोटा फैक्ट्री बात है, वन ऑफ माय फेवरेट शोज का 3rd सीजन आने, दिस इज रियली एक्साइटिंग, बट हाफ सीए का नेक्स्ट हाफ का क्या विल कब आएगा? वो पूरा डिपेंडेंट था कि हाफ सीए सीजन 1 को कैसा रिस्पांस मिलता है, उसी पे वो डिपेंडेंट था कि बनेगा कि नहीं सीजन 2। तो अब तो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, अच्छा है रिस्पांस, आई थिंक अच्छा है सीजन 2। लेट्स होप, लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। अभी ऑफिशियली मुझे भी नहीं पता, ऑफिशियली मैंने भी कुछ नहीं सुना है। लेट्स होप। हमारे कुछ यूजर्स के क्वेश्चन है, कुछ लकी विनर्स से उनको चांस मिला है, अगर आप इन्हें बता तो। एक क्वेश्चन है जॉर्ज का, वो पूछ रहे हैं कि आप तीनों में से अच्छा यू, प्रीत एंड गजी, किसका पोटेंशियल है रियल लाइफ में सीए बनने का? प्रीत एक्चुअली इज फ्रॉम उसके भाई इज इन एक्चुअली सीए, सो ही कम्स फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। तो मुझे लगता है प्रीत का ज़्यादा चांस है, क्योंकि ज्ञानी तो नहीं है सीए बैकग्राउंड से, कहीं भी ना। मैं तो आर्ट स्टूडेंट हूँ, मुझे तो मैथ्स का हिंदी नहीं आता, मैं तो दूर तक नहीं हूँ, बट बिकॉज प्रीत के भाई सीए तो उनको थोड़ा सा ज्ञान है। वो एकदम ऑपोजिट जो शो में दिखाया, क्योंकि वो इज द वन जो कि सब टॉप कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल एक्चुअली ये एक लकी वीडियो थे जो हमारे इंस्टाग्राम पे जीते थे, जिनसे हम लोगों ने हाफ सी का क्विज करा था, उनको चांस मिला था आपसे आपको क्वेश्चन करने का। बट दिस वाज रियली नाइस, एहसास, थैंक यू सो मच, दिस वाज एक्चुअली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। मेरे को आपसे काफी टाइम से ऐसी बात करने का मन था, बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, बचपन की स्टोरी से, और अभी जो आप टीवी में जो कर रहे हो, जो आप हाफ सी में भी ब्यूटीफुल आपने एक्टिंग करी है, दैट्स रियली नाइस। आई होप और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम और ज़्यादा आपको इंजॉय कर सकें, और प्लीज़ हमें बताइएगा, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा मार्केट करने में, ताकि हम और आपसे ज़्यादा बातें कर सकें। थैंक यू सो मच एहसास, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ग्रेट। It was really thank you so much and thank you so everybody for joining और following में देख रहे हो, ऐसे इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। No, thank you. एक बार फिर से प्लीज बताइए जिन्होंने अभी तक शो नहीं देखा है कि कहाँ पे, या फिर मैं बता दूं? मैं बताती हूँ, हाफ सीए स्ट्रीम कर रहा है Amazon मिनी टीवी पे। आप अपनी Amazon की शॉपिंग ऐप पे जाके देख सकते हैं। Amazon मिनी टीवी का एक अलग से ऐप भी आया है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और आप प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हैं हाफ सीए मिनी टीवी के सेक्शन में जाकर। तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप प्लीज़ जाके देखिए, और तीनों जगह फॉर फ्री देख सकते हैं आप, तो प्लीज़ जाके हाफ सीए देखिए। 5 एपिसोड है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखिएगा, और प्लीज़ आगे लोगों को देखिएगा और सबको बोलिएगा बैठ के देखिए। और एक और बात, ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सब इससे रिलेट कर पाएंगे। एवरीबडी इज गोइंग टू वॉच इट, एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक इट एंड रिलेट टू इट। प्लीज सब लोग हाफ सीए। थैंक यू सो मच, लेट्स होप जल्दी से एक नई सीरीज है और मैं आपसे फिर वापस हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।